खौफनाक हवेली की तवील कहानी गांव के लोगों की ज़बानी सुनाई गई ये पुरानी कहानी है जिसमें इस हवेली का जिक्र आता था जो हमेशा तारीकी और खौफ की लपेट में रही। बरसों पहले जब गांव आबाद था यह हवेली ज़मींदार नवाब सिराज अल-दीन की मलकियत थी। नवाब सिराज अल-दीन के पास बेपनाह दौलत थी और वो गांव के सबसे बाअसर आदमी थे। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। हवेली में नवाब का ख़ानदान बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा के लिए इस ख़ानदान की तकदीर बदल गया। कहा जाता है कि नवाब के ख़ानदान पर एक मनहूस साया था जिसके बारे में खुद नवाब को भी पता न चल सका था। उनके ख़ानदान में अचानक अमवात होने लगे। सबसे पहले नवाब की बड़ी बेटी का कत्ल हुआ और उसकी लाश हवेली के सबसे बड़े कमरे में पाई गई। गांव वाले कहते थे कि इसे किसी गैर इंसानी ताकत ने कत्ल किया था। इस हादसे के बाद नवाब का बेटा भी एक अजीब बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। नवाब ने कई मौलवियों और आमलों को बुलाया मगर हवेली पर छाए साए का राज कोई न जान सका। नवाब का ख़ानदान एक एक करके ख़त्म हो रहा था। आखिर में नवाब की सबसे छोटी बेटी बच्ची थी जो रोज़ रात को हवेली में चीखें मार कर रोती थी। एक रात नवाब को अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर लगा कि वो किसी से बात कर रही है। जब वो कमरे में पहुंचा तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था और अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। इसकी बेटी के इर्द गिर्द साए थे और वो अपनी ही जानवरों की तरह चीख रही थी। इस वाक़ये के बाद नवाब भी गायब हो गया और किसी को इसके बारे में कुछ खबर ना मिली। गांव वाले कहते थे कि नवाब ने अपनी बेटी की मौत के बाद खुदकुशी कर ली थी, लेकिन किसी ने उसकी लाश नहीं देखी। वक्त गुजर गया और हवेली वीरान हो गई। गांव में हर कोई इस हवेली से दूर रहने लगा। वहां कई बार आमिल और पैरों ने जाकर झाड़ फूंक करने की कोशिश की, मगर वो लोग भी वहां से खौफजदा वापस आए। वक्त गुजरने के साथ साथ हवेली की हालत बिगड़ती गई और इसमें खौफनाक आवाज़ों का सिलसिला बढ़ता गया।